हेलो बहन लोग, आप सबके हमार प्रणाम। तो आज हम औशान माता के कहानी लेके बहुत ही सुंदर आयल ही। राजा रानी और उनके सोने के मुकुट। कहानी सुन के आपके मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाए। काहे से कहानी इतना बढ़िया बा। कहानी अच्छा लगे तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाए। चला जाए कहानी शुरू किया जाए। शुरू करे से पहले एक बार दोनों हाथ जोड़ के प्रेम से बोल दीजिए, औसान मैया की जय है। एक रहने राजा और एक रहनी रानी। तो राजा रानी बड़ा दुखी रहे। काहे से उनके लड़के नाए रहे एक को। ये से बहुत दुखी रहे और दुखी हो जाए जब गांव में कोनो पूजा पाठ रहे और क्यों नाई बुलावे इन्हें रानी के तो और ज़्यादा दुखी हो जाए। ऐसे ऐसे रोज दोनों जनी के बीते, हमेशा दोनों जनी दुखी रहे। अब एक दिन बृहस्पतिवार के दिन रहा। उनके बगली में एक जनी औशान माता के पूजा रखी। तो वह पूजा मने रखी बड़े पैमाने मने बहुत ज़्यादा सुहागिन बोलाई। तो गांव के तो पूरा सुहागिन बोलेबे कि मने जे सुहागिन रहा और कम पड़ी गए तो वह और मने बगली गांव के वहू से सास सुहागिन बोलाई। काहे से क्यों सास सुहागिन के चबुआवत है, क्यों 14, क्यों ओकर दुगना, ऐसे जब जेकर मानौती रहत है तो ते ऐसे चबुआवत है। तो वन के बड़ा मने मनौती रहा तो ज़्यादा सुहागिन के काम रहा। तो बोलाई तो सबके मने पूरे गांव का औरतन के बोलाई और कम पड़ी गए तो दूसरे गांव मेहरारून के बोलाई, लेकिन रानी के नाई पूछी। अब भाई रानी के बगलिया घर रहा और कोनो पूजा पाठ होत बा तो जरूर पता चल जात है। तो उन्हें और ज़्यादा कष्ट हो गए कि हमरे बगलिए में मने पूजा और हमें नाई बुलाए गए। तो जकरे घरे पूजा रहा ओकरे घरे सारी औरतें आई, मने पूरे गांव का औरतें और बगल के औरतें सब आई। पूजा पाठ भय अच्छे से और सब औरतें अपन मने चाय पानी पी, फिर अपने अपने घरे गईं। ओकरे बाद ही जौन सास सुहागिन मने दूसरे गांव से सास औरत आए रही, वो सब अपन फिर उठी, वो सब अपने घरे जाए लागी। भाई गांव दूसरे गांव से आए रही तो थोड़े टाइम भी लगी जाए में। तो वो सब जाए लागी, उनके घर से निकली। जब उनके घर से निकली तो ओकरे बाद राजा घर आइल। अब राजा के घर के सामने जब पहुँचत ही दुआरी पे तो देखत ही राजा रानी दुआरी बैठल हैं और बड़ा उदास हैं दोनों जनी। लगत बे जैसे मने कुछ के आगे पीछे कुछ है नहीं बे। अब इतना उदास देख के तू सातों औरतें पूछी का बात है और काहे इतना उदास ही। और तोहरे बगली में पूजा भय रहा और तू नहीं आई, वहूँ नहीं आई। हम सोचत रहली कि मैंने काहे रानी नहीं आई, इनके बगलिए में पूजा है, ज़रूर कौनो बात है। का बात है तू बताओ हमें दोनों जनी राजा रानी से। तो राजा रानी अब अपन दुख बतावे लगने कि हमरे लड़के नाई हैं न को, यही से हमार मुँह नाई क्यों देखे चाहत और कोनो पूजा पाठ में हमें नाई बुलावत है। हम दोनों जनी बड़ा दुखी रहीला। काहे से भाई बिना लड़कन के घर दुआर सब बेकार है और राजा रहबे कैला न। तो सातों औरतें उनका दुख सुनी, बड़ा दुखी भई। कहीं अच्छा ठीक बा और औसान माता के हमन भजन पूजम गए रही। औसान माता की वहीं से हम लाइल ही भूजा गुड़ चना लैया और ये ले आपन मने अचरा पसारो और अचरा में हमन पचन प्रसाद देत बाटी और ये भीतरी ले जाए के प्रसाद राजा रानी मने दोनों जनी बैठ के खाए ढारे। यक्को दाना एमे से छोड़े न और आज बैठ के खाए ढारे। तो वह रानी अब इतना सुनते घरी में अपन अचरा पसारी। अब जो सातों मेहरारू रही आपने अचरा में से एक एक मुट्ठा प्रसाद उनके अचरा में डाल दी। अब अचरा में प्रसाद डाल दी, ओकरे बाद वह सातों जनी चली गई अपन अपने राही। और यह रानी जल्दी से घर के अंदर गई राजा रानी। ओकरे बाद बैठ के दोनों जनी प्रसाद कुल खाए ढारे।
अब ऐसे ऐसे दिन बीते लागल। कुछ दिन बाद रानी के पता चलल, मने उन्हें अपने महसूस भय कि जैसे हम गर्भवती बाटी। बड़ी खुश भई भाई, उल्टी पल्टी होवे लागल, मने ऐसे ऐसे दिन बीते लागल। और फिर जब 9 महीना बीता तो उनके बहुत सुंदर के बिटिया एक ठू जन्म लहलिस। अब राजा रानी बड़ा खुश हो गए बिटिया पाई के, मने जहाँ एको औलाद ना रहे वहाँ बिटिया हो गए तो मने बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन वह बिटियों में एक खासियत रहा। वो बिटिया उनके घरे लक्ष्मी के रूप धइ के आयल रहल। हे भाई, राजा तो रहबे किए रहे, लेकिन अब जब बिटिया आयल तो और उन्हें राजा बनावे खातिर और बड़ा राजा। यह नाते जब बिटिया सो जाए और 12 बजे रात में जब सो जाए तो बिटिया के सर पे मुकुट लग जाए, सोने के मुकुट लग जाए तो रानी उतार ले। अब जैसे जैसे एक एक दिन मने रोज के रोज जब 12 बजे रात के उ सोवे, 12 बजे के बाद सोने के मुकुट ओकरे सर पे लग जाए। अब रोज रात मने रात के राजा रानी उतार ले, मुकुट उतार ले। ऐसे ऐसे मने दिन बीतत गए और वह मने राजा रानी इतना धनवान हो गए और धनवान के साथ साथ उनके अंदर लालच भी बहुत ज़्यादा हो गए। अब भाई जब धन आवत है तो लालच अहंकार तो होबे करत है। और यह भुलाऊ गए रही कि मने हम मौसान माता के प्रसाद खाए रही तो हमहू के कुछ चाही अपन मने चबा वबा के, वो भुलाए गए रही। और ऊपर से इनके अंदर लालच आई गया। अब दिन पे दिन मने एक एक दिन बीतत गए। अब लड़की 20 साल के हो गए। अब रानी के चिंता होवे लागल कि अब तो इनके बियाह करे के चाहिए, ये जवान हो गए ही। राजा से ये कहो कहीं कि ऐसन बा राजा, तू घर जमाई ढूंढ के लेके आओ। यह नाते जब इनके बियाह होई तो ये अपने घरे चली जाई हैं। इनके साथे साथे रोज जौन मुकुट सोने के होते वो चली जाई, मने धनु चली जाई। अब राजा कहना, हाँ ये तो तू सही कहा थियो। अब राजा लग गए घर जमाई ढूंढे में। अब ढूंढे तो ने एक लड़का घर जमाई के मिल गए, मने घर जमाई बने खातिर मिल गए। अब बड़ा खुश भये राजा रानी। ओकरे बाद अपन धूमधाम से राजा रानी अपने बिटिया के बियाह किए, मने अपने ही महल में अपने बिटिया के बियाह किए। और बियाह कैले के बाद मने बिटिया दामाद उनके लगे रहे लागल। लेकिन रोज मुकुट बिटिया के सर पे आए जाए तो आदत तो वह पड़ा रहा। जब बिटिया दामाद सोई जाए कमरा में तो ये दोनों जनी धीरे से जाए मुकुट उतार लावे। काहे से अभी तक बताए ना रही बिटिया के कि जब तू सो जाती तो तुम्हारे मुकुट सर पे आई जात है। और वो ना बिटियो ना जानत रहल तो दमदा कहाँ से जानी भाई। रोज रात के ये दोनों जनी ऐसा करें, जब बिटिया दामाद सो जाए तो धीरे से जाए, जब मुकुट हो तुरंत मने उतार लावे मुकुट। अब ऐसे ऐसे करत करत एक दिन दामाद देख ही गए कि यह तो सोई जाती तो इनके सुतले के बाद इनके सर पे मुकुट आई जाते हैं और ये दोनों जने उतार ले जाते हैं। अब दामाद कहें यही के नाते यह घर जमाई लड़का ढूंढे हैं कि हमारी बिटिया हमरे घरे रही और हमार जौन रोज सोने का मुकुट मिलत है वो हम ही मिली, दूसरे क्यों नाए मिली। अब वह कहने, अच्छा ठीक भाई, सवेरे हम इनसे बताए मने अपने मेहरारू से, रानी बिटिया से। वह सो ही गए। यह राजा रानी देख गए रहे कि दमदू हमार जान ही गए हैं और सवेरे ये बताई दी हैं जरूर बिटिया हमरे हमार बिटिया में छोड़ के चली जाई। लेकिन सवेरे उनके उठले के पहले मने दामाद के उठले के पहले बिटिया उठ गया। काहे से ओके जाए रहा पूजा में, दूर दूरिया पूजा एक जनी मने रखे रही तो वहीं जाए रहा बिटिया के। तो कहे से बिटिया से कहे रही कि कुछ खाए पिए के नाई भे, एकदम मने नहाए धोए सुबह ही आवे भे। अब बिटिया अपन उनके उठले से पहले अपन उठे से नहाए धोए से अपन कपड़ा लत्ता पहन के पूजा में चली गए। अब वार पूजा में बिटिया जब चली गए और यार दामाद सूतल हैं, और बाद राजा रानी धीरे से आए दामाद के गला दबाई के मार ढारे। कहना, जब ये कहबे नहीं करिए तो बिटिया हमार जानी नहीं। बताओ लालच इतना बड़ा इनके अंदर हो गया। मैंने अपन दामाद मार डालते ही ना सोचते हमार बिटिया वे मने हो जाए विधवा, लेकिन लालच चाहे जोन करावे।
अब जब दोनों जनी गटई दबाए के बिटिया के माँ ढारे मने दामाद के माँ ढारे और वैसे फिर ओढ़ाई दिए कि लगे कि मने जैसे दामाद हमार सूतल बा। ओकर बाद बिटिया जब पूजा में आयल पूजा से मने 10-11 बज गए। काहे से भाई पूजा उजा में जाओ तो लेट हो ही जात है और वो दूर दूरिया पूजा में जाओ तो बहुत लेट हो जाता है। कितनो जल्दी होता तो 11 से ऊपर हो ही जाते हैं। अब पूजा से जब घरे आयल तब देखत ही अभी नहीं सुतल हन। तो अपन काम कैल करथिन कहल करथिन उठो हो कब तक सोइबो, इतना देर तक तो नहीं सोवत रहे। उठो उठो 4-6 जाई अपन ऐसे मने यार वार काम करत रही ऐसे जगावत रही। जब नहीं उठे कहीं का बात है काहे नहीं उठत थे मने अभी तक तो नहीं सोवत रहे इतना देर तक। कितनो देर सोवें तो 8 बजे 9 बजे तक उठ ही जाए और अभी 11 बजे तो अभी तक ये नहीं उठे। तब जब नाई उठे तब गुस्साई गई उनके लगे और झट से उनका मने रजाई हिंची चद्दर कहीं काहे उठत नाई बाटू इतना देर तक होई गए बा काहे उठत नाई हो। अब जब वह झपिलाई जगाओ थी अपने मर्दे के वह सांस ढकाल लेते नहीं बाटन भाई। जब वह मर गए रहे तो कहाँ सांस ढकाल ली हैं। अब जब ऐसे झपलाओ थी नाई लेते ओकर बाद उन्हें कुछ एहसास भय रोवे पीटे लागी समझी में नहीं आवत भय का करें। यह राजा रानी धीरे से चुपके से देखत रहे अभी सामने ना आई गए रहे। तब तक उनके मन में का निकाव आई गए वह जहाँ से पूजा वहीं से आई रही उन्हें घरे दौड़ल गई और वही माता रानी के धैल लहाल आसन वही जहाँ चढ़ा रहा गुड़ चना वहीं आपन सर पटक पटक के रोवे लागी। कहीं माता रानी ई का हमरे साथे कि हम आपके पूजा में आए लहलिया और आप हमार सुहाग छीन ली कैसे अनर्थ कह ढारी माता रानी। हम नाई जाबे जब तक हमार मर्द नाई जिंदा होई हम नाई जाबे हम हूँ यहीं अपन जान दे देवे तोहरे चौकी पे। अब ऐसे मने सर पटक पटक रोवत थी नू करत थी कुछ समझ में ना आवत। तब तक उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि लाओ यह गुड़ा और चनमा लहले जाई उनके मुँह में डाल दी। जैसे उन्हें क्यों कहे वैसे अंदर से उनके एहसास भय तो वह कहा कि वह गुड़ चना उनके आसन पर से लेके आई और अपने मर्दे के मुँह में डाल दी। मैंने मुँह कैसो खोल के डाल दी जैसे गुड़ चना का रस अंदर गए मर्दे के तैसे मर्द जिंदा हो गए। अब जब मर्द जिंदा हो गए और उसके बाद पूछे लागे ई कैसे का हो गए काहे यह मेर हो गए। अब वह कहे लागे बतावे लागे ऐसन बा मने पहले तो वह सोचें कि काव करी काव न करी और नाई बताए तबो नहीं ठीक बा बताए दी तबो नहीं ठीक बा। राजा रानी इनसे दूर हो जाइए मातारी बाप इनके मने उनसे नाता रिश्ता तोड़ ली हैं ये। लेकिन कहे नाई बताए तो जरूरी बा। वह उठे अपन मने बिटिया से बतावे लागे जब तू सो जाती हो तो तोहरे मथवा पे मुकुट हो जात है। और राजा रानी आवत थे धीरे से मुकुट उतार लेते। कहीं ये बात तो हम हूँ नहीं पता बा कहीं नाई पता बा तो हूँ नहीं पता बा कहीं नाई हम हूँ नहीं पता बा। आज तक हमें नहीं पता रहा कि हमरे सर पे मने मुकुट होत है कहीं नाई तेरे सर पे मुकुट होत है। अब राजा रानी मने सामने आए पूछी और बाद जब पता चला सच्चाई ओकर बाद अपन कपड़ा लत्ता बिटोरी अपने मर्दे के बिटोरी कहीं हम या घर में हम एक पल नहीं रहा। अब राजा रानी दोनों जनी उनके गोड़े गिरे लागे न ऐसा न करो और हमें नाई चाहे कुछ यहीं तू रहो हमें नाई तहार मुकुट चाहे। लेकिन कहीं नाई अब हम नाई रह बिया घर में अपने मर्दे के ली अपने ससुरे चली आई मने ससुरे चली आई और बाद अपने ससुरे आई घर दुआर उनका मने पूरा संभाल ली रोज मुकुट होते रहा उसे वो मने एकदम धनवान हो गए दिन पे दिन धनवान हो चले गए। घर द्वार अपन खूब बढ़िया सहेज ली सारा काम काज सास ससुर के सेवा हर एक चीज़ अपन जिम्मेदारी अच्छे से निभावे लागी और पूजा पाठ खूब करे लागी। भाई अवसान माता की कृपा से उनका सुहाग वापस आयल तब अब उनका पूजा में और ज़्यादा मन लगे लगा लाल। उनके जो आदमी रहे उन्हों उनके साथ देवे लागे उन्हों दोनों जनी मने मिल के अवसान माता का खूब पूजा करे लागे और खूब उनके मने जब करे और बाद जब बीफे आवे तो अवसान माता के मने सुहागिन बोलाए के गुड़ चना लैया खिया में सब अपन खाए पिए मने हरदम उनका रोज के रोज हो गया रोज उनका अवसान माता की पूजा हो जैसे वह पूजा
करे लागी मन से, वैसा औसान माता उन्हें दिन दुगना रात चौगुना बढ़ावे लागी। या राजा रानी बहुत दुखी होवे लागे, मने उनके दुख के उनके जैसे सर के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। ये तो माता रानी प्रसाद खाए के इतना सुख पाए कि ओकरे बाद माता रानी भुलाई गई, ओकर और पाप चढ़ा, ऊपर से बिटिया के पाप चढ़ा। मने बिटिया इतना भला बुरा कहिस, अब सब अपन दुख भोगे यार, बिटिया अपन खुशहाल हो गए, ओकर पूरा ससुराल खुशहाल हो गए, भाई बिटिया से घर दुआर बसत है, सब अपन भक्ति में लीन हो गए। जैसे जैसे उनके भक्ति सब लीन हो गए उनकी भक्ति में, माता रानी हरदम उनके ऊपर खुश होवे लागी, उनके साथ देवे लागी, तो उनके घर का सारा कष्ट दूर हो गए। ऐसे माता रानी जे भी कहानी सुने सबका कष्ट दूर करें, सबका रक्षा करें। तो बहन लोग आपके ये कहानी कैस लगल कमेंट में ज़रूर लिख के बता दीजिए, और एक दाएं हाथ जोड़ के दोनों जय औशान मैया ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगे तो औशान माता लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर एक अगली कहानी में आपसे भेंट मुलाकात हुई, तब तक के लिए औशान माता की जय।